Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसका नाम है ओरल एविडेंस। देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले ओरल एविडेंस जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 सेक्शन नंबर 54 और 55 में है। सेक्शन नंबर 54 और 55 में है। देखिए, ओरल एविडेंस क्या होता है? जब कभी भी कोर्ट के सामने किसी हम विटनेस को या किसी पर्सन को पेश करते हैं, किसी विटनेस को पेश करते हैं और कोर्ट के सामने वो अपना स्टेटमेंट देता है इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, उसे हम ओरल एविडेंस कंसीडर करते हैं। तो आप हर चीज का ओरल एविडेंस दे सकते हैं एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट होते हैं, उनके अलावा, जैसे मान के चलिए आपने किसी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जैसे कि आप मान के चलिए आप किसी को प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप रजिस्ट्री कराते हैं उसकी, ठीक है? तो आपने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है उस चीज का, तो उसके अंदर जो कंटेंट है उन्हें छोड़ के, ठीक है, आप कंटेंट को, जो चीजें एक बार लिखित में हो गई वो लिखित में हो गई, उन्हें छोड़ के आप और किसी भी चीज का ओरल एविडेंस दे सकते हैं। यही हमारा सेक्शन नंबर 54 बात करता है। एक बार सेक्शन नंबर 54 क्या कह रहा है? ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं उस चीज का। मगर क्या होता है, सेक्शन नंबर 55 हमेशा ये बात करता है, जो ओरल एविडेंस है, जो ओरल एविडेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए? वो डायरेक्ट होना चाहिए, ना कि हेयर से होना चाहिए, ठीक है? ना कि हेयर से होना चाहिए। अब हेयर से और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है, जरा मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। ए और बी एक रूम में है, बाहर सी खड़ा है, ठीक है? बाहर सी खड़ा है और मान के चलिए कोई एक्स है, वो भी ए और बी के साथ है। अब ए क्या करता है? बी को शूट कर देता है, गोली मार देता है, ठीक है जी। ए बी को गोली मार देता है। उसे अपनी आंखों से किसने देखा? उसे देखा एक्स ने, ठीक है? गोली की आवाज सुनी सी ने, ठीक है? अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिए। जो चीजें आप अपने सेंसेस से, सेक्शन नंबर 55 इसी चीज की बात करता है कि डायरेक्ट हम उसे मानेंगे जो आप अपने सेंसेस से ऑब्जर्व करिए आपने चीजें सारी की। जैसे एक्स ने अपनी आंखों से वो क्राइम होते हुए देखा, सी ने गोली की आवाज सुनी, ठीक है? अब मान के चलिए ए रूम से भागता है और एक्स उसके पीछे भागता है और सी भी भागता है, तो उन्हें रास्ते में डी मिलता है। तो डी सी ये कहता है, एक्स सी से, सबसे पहले एक्स सी से ये बात कहता है कि ए ने बी को गोली मार दी। सी डी को कहता है, सी ने डी को कहा कि ए ने बी को गोली मार दी। अब हेयर से क्या होता है? हेयर से यह बात होती है कि अब डी ने ना तो वो चीज होती हुई देखी, ना किसी चीज से ऑब्जर्व किया सेंसेस से, कि कम से कम सी, अगर कोर्ट में सी को बुलाया जाता है और सी से पूछा जाता है कि हाँ भाई आपने क्या देखा, वो अगर ये बात कहे देखा मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ गोली की आवाज सुनी और जो एक्स है वो मेरे पास भागता हुआ आया और उसने ये बात कही कि ए ने बी को गोली मार दी, तो कहां हेयर से हुआ? अगर सी ये बात कह दे, अगर सी ये बात कह दे कि ए ने बी को गोली मार दी, तो ये हेयर से है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं ये चीज। अब डी है, डी अगर कोर्ट में डी को बुलाया गया और डी से ये बात पूछी गई कि हाँ भाई आप बताइए आपने क्या देखा, वो कहता ना मैंने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना, मेरे पास तो सी भागा हुआ आया और उसने मुझे ये बात कही कि ए ने बी को गोली मार दी। तो बिल्कुल सही बात है, उसने जो बात कही उसने आके वो वाली बात कह दी। तो ये कहां हेयर से हुआ? ये कहां हेयर से हुआ? ठीक है। अब होता कब कि मान के चलिए सी ये बात कहता है कि एक्स ने मुझे बताया कि ए ने बी को गोली मार दी। अगर डी भी कोर्ट में ये बात कहे, डी कहता है कि सी ये बात कह रहा था मुझसे कि एक्स ने उसे बताया कि ए ने बी को गोली मार दी, तो बिल्कुल हेयर से नहीं है, बिल्कुल भी हेयर से नहीं है फिर तो। मगर अगर डी ये बात कह दे कि ए ने बी को गोली मार दी, ना उसने देखा, ना किसी चीज से ना उसके कोई सेंसेस से ऑब्जर्व किया, ना कुछ है, डायरेक्ट एविडेंस हम उसी चीज को मानते हैं, डायरेक्ट एविडेंस जो आपने अपने सेंसेस से। अब देखिए सेक्शन नंबर 55, ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस शैल इन ऑल केसेस बी डायरेक्ट इफ अ फैक्ट could be seen, could be heard, could be perceived by other senses, or in the opinion of the court it must have been the evidence hold ओपिनियन। अगर आपकी कोई ओपिनियन है उस चीज को लेके तो भी ओरल एविडेंस वो हो जाएगा, ठीक है? वो वाली बात एक अलग हो गई।
ठीक है, अब यहां लिखा है प्रोवाइडेड ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन द ट्रिटाइज कॉमनली ऑफर्ड। अब ट्रिटाइज क्या होता है, जरा मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रिटाइज ये होता है, मान के चलिए एक नॉवेल लिखी किसी ने। अब जिसने नॉवेल लिखी है ना वो है, क्या आप उसे बुला सके या कुछ कर सके? तो जो नॉवेल के अंदर उसने बात लिख रखी है, आप देखिए, ऑफर्ड फॉर सेल ग्राउंड ओपिनियन may be proved by production of treatise in authorized of dead or cannot be found has become incapable। अब वो ना मिल रहा जिसने नॉवेल लिखी है, तो जो उसने लिखी है उसने किस आधार पे वो बात लिखी? मान के चलिए एक नॉवेल के अंदर किसी ने कोई ऐसी बात लिख दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, थोड़ी डेरोगेटरी बात लिख दी उसने, ठीक है, कि डिफेमेटरी बात लिख दी। अब अगर वही क्वेश्चन में आ जाए तो उस ट्रिटाइज को ही तो पेश किया जाएगा अगर वो बंदा मिल नहीं रहा है या किसी भी तरीके से। आप बात समझ रहे हैं? तो उस ट्रिटाइज को ही हम पेश करेंगे कोर्ट के अंदर, तो वो चीज हो जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ओरल रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंडीशन मटेरियल देन डॉक्यूमेंट दैट इट रिक्वायर्स फॉर द प्रोडक्शन मटेरियल फॉर। अब कोर्ट इंस्पेक्शन के लिए भी बुला सकता है, बट आप ये बात याद रखिएगा, कुल मिला के सिंपल सी चीज है, ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए और कौन सा, हियर से नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हियर से नहीं होना चाहिए ओरल एविडेंस। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई, ये एग्जाम्पल भी समझ में आया। तो इस चीज से हमें एक चीज समझ में आती है, जिसने जो बात सुनी या किसी के थ्रू सुनी, अगर वो कोर्ट में वैसे ही हूबहू वही बात बता रहा है तो वो हेयर से नहीं होती। हेयर से हमेशा कौन सी बात रहती है कि आपने अपने मन से बोल दिया तो, या सुनी सुनाई बात बोल दिया आपने। कैसे कि अगर आपने क्या करा, डी ये बात कह दे कि ए ने बी की डेथ कॉज कर दी, तो उसने तो ना देखा ना कुछ चीज हुई, जब तक वो परसीव्ड बाय सेंसेस। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर उससे सी ने ये बात आके कही थी कि मुझे एक्स ने बताया कि ए ने बी की डेथ कॉज कर दी, तो बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस है, इसके अंदर कहां कोई दिक्कत है। तो आई थिंक आपको ओरल एविडेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो एविडेंस वैसे दो तरीके के कोर्ट के सामने पेश होते हैं, अब तो तीन समझ लीजिए, वो भी पहले डॉक्यूमेंट के अंदर ही आता था, ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।